देखिए, पासवान समाज के कुछ चंद कलाकार हैं, सबसे पहले लालू प्रसाद यादव को गाली देने का काम किया, वो भी हम बर्दाश्त किए। यादव समाज के ऊपर भी गाली देने का काम किया, वो भी बर्दाश्त किए। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण के ऊपर अभद्र टिप्पणी किया, जैसे तू लोग का कृष्णा चोर था ना, कृष्ण भगवान जिसको मानते हो वो भी कृष्णा चोर था, बचपन से सिखाया जाता है चोर चंडाल, माफ नहीं होगा। और अभी हमारे साथ जहानाबाद के भाई हैं, बहुत जल्द उसके ऊपर FIR दर्ज होगा। मान सम्मान की मुद्दा आ गई है, आपने मान सम्मान को बचाए रखे। उस सब के कोई इतिहास है, कोई भी इतिहास में देखें, जो भी इतिहास है, महाभारत हुआ, जो भी हुआ, किसका है? यादव वंश का है ना, कृष्ण वंश का है ना। लेकिन इस पे अगर वो आरोप लगाता है तो उस पर मैं सारे यदुवंशी से कहूँगा कि आप जल्द से जल्द एक्शन ले और अपने अपने ब्लॉक में, थाना में जा कर के FIR दर्ज करवाएं। हम आपके साथ हैं। और यदुवंशी सेना कहाँ सोए हुए हैं, जो यादवों के ऊपर आँच आने से बचाते हैं, कहाँ सोए हुए हैं? हम जानते हैं कि आपको लाज लग रहा होगा, क्योंकि पासवान समाज को आज़ादी दिलाने वाले यादव समाज ही हैं। लेकिन चुप नहीं रहना है। मतलब लालू प्रसाद यादव उन लोगों को आज़ादी दिलाया है, कहा जाए तो उन लोगों के नेता को पैदा किए हैं। लेकिन जब वही आदमी आके मूतेगा तो बर्दाश्त होगा? यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कहे जाते हैं, कहाँ सोए हुए हैं? इसके ऊपर जितना जल्दी कार्रवाई किया जाए, एक्शन लिया जाए। अभी हमारे साथ जहानाबाद के हैं, बहुत ही जल्द कुंदन पासवान, रमेश रेशमिया, तूफान राज, पासवान समाज के कुछ चंद कलाकार के ऊपर FIR दर्ज होगा। और जितने भी इस वीडियो के माध्यम से लोग देख रहे हैं, अपने अपने निजी थाना में FIR दर्ज कराएं, क्योंकि ये बर्दाश्त करने वाला नहीं है। भगवान श्री कृष्ण पूरे हिंदुओं का सिरमौर कहे जाते हैं, ये कहाँ से बर्दाश्त होगा जी? जब हम देखे तो हमारे आँख से आंसू आया है, जिसका कोई वजूद नहीं है धरती पे, हाइब्रिड है। वो कहता कि हमारे समाज से बड़ा कोई नहीं है। पासवान और बबुआन दो ही में लगेला आन बान शान की आस्तित्व बेरे। हम मानते हैं, बबुआन तक हम मानेंगे, लेकिन पासवान कहाँ तुम लोग का नंबर आता है? कहाँ तुम लोग का इतिहास है? आज बॉर्डर पे आप जाइए, 80% यादव समाज के लोग मिलेगा। आज यदि अहिर समाज के लोग बॉर्डर पे नहीं न रहे तो एक बार फिर से भारत गुलाम हो जाए। कश्मीर को लुटाते समय नहीं लगेगा। क्या वजूद है वो लोग का? ये धरती का सबसे बड़ा युद्ध श्री कृष्ण महाभारत करके रख दिए हैं। उन लोग का क्या वजूद है जो बोलता है? एक भी इतिहास बोल दे। उन लोग के समाज से सब अनपढ़ जाहिल रहता है, सब दिन मजदूरी करते करते समय बीता है। और हम लोगों के भगवान के ऊपर अनपढ़ जाहिल नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से उसका एक स्टेटमेंट आता है, मतलब अपने लाइव में वो बोलता है कि गोबर पथवा इन समथिंग इन तरह की बातें जो है वो कह रहा है, ये कहाँ तक उचित है? गोबर पथवा बोला है, दुख है, लेकिन गर्व भी है कि हम गोबर पथवा हैं। क्योंकि तुम्हारे बहन के शादी होगा ना, तो यही गोबर का काम आएगा। ये गोबर के बिना अधूरा है, ये मूत्र के बिना अधूरा है। जब हम जानवर रखते हैं, और भैया आप हिंदू हैं तो जानवर रखना लाजमी है। हिंदू समाज के लोग गर्व महसूस करते हैं, वही जानवर को पूजा करते हैं। जब आप नया घर उठाइएगा ना, तो गृह प्रवेश कराइएगा ना, सबसे पहले उस घर में प्रवेश करना होगा जानवर को लेके जाके। तो हिंदू सनातनी का वो समाज है हम लोग, वो अंग है जिस अंग के बिना पूजा पाठ अधूरा है। यादव समाज के बिना आपको ये पता होना चाहिए। जातिवाद का कीड़ा कुछ इस प्रकार हो गया है कि अब एक जाति जो है दूसरे जाति के प्रति इतना नीच और घिनौना सोच रखने लगा है, जिसकी कल्पना हम और आप नहीं कर सकते। दरअसल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सुभाष और तेज प्रताप यादव। तो सुभाष, क्या लगता है, मतलब जिस तरीके से इन कलाकारों का एक मनोबल बढ़ गया है, या फिर कहीं से संरक्षण प्राप्त है, किस तरीके का भगवान श्री कृष्ण के ऊपर टिप्पणी कर दे रहे हैं, तो किसी यादव कुल के ऊपर टिप्पणी कर दें, कहाँ से उचित है? हमारे भाई कुछ बोलेंगे। FIR दर्ज कराना, कहाँ FIR दर्ज करा रहे हैं? देखिए, मैं बिहार के सारे युवा साथी से बोलूँगा कि आप जहाँ जहाँ हैं, अपने ब्लॉक में, ब्लॉक स्तर पे आप अपना FIR दर्ज करवाएं। क्योंकि ये मान सम्मान की मुद्दा आ गई है, आपने मान सम्मान को बचाए रखे। उस सब के कोई इतिहास है, कोई भी इतिहास में देखें, जो भी इतिहास है, महाभारत हुआ, जो भी हुआ, किसका है? यादव वंश का है ना, कृष्ण वंश का है ना। लेकिन इस पे अगर वो आरोप लगाता है तो उस पर मैं सारे यदुवंशी से कहूँगा कि आप जल्द से जल्द एक्शन ले और अपने अपने ब्लॉक में, थाना में जा कर के FIR दर्ज करवाएं। हम आपके साथ हैं। फिलहाल इस विषय पे आप क्या सोचते हैं, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? क्या मतलब एक जातीय उन्माद इस तरीके से फैलाना, या फिर जातीय रंग में इतना रंगीन हो जाना कि एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे समाज के ऊपर इस तरीके से लालछन लगाना कितना उचित है? अभद्र टिप्पणी करना कितना उचित है एक कलाकार को?